हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एनालॉजी टेस्ट सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए, पहला सवाल, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञान का संबंध किससे है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको ऑप्शन दे रखे हैं: जानवर, मानव, खनिज, कीट, वातावरण। अब देखिए, जिस प्रकार पक्षी विज्ञान यानी पक्षी विज्ञान में पक्षियों का क्या किया जाता है, वो विश्लेषण करते हैं, यानी ज्ञान उनके बारे में रिसर्च करते हैं ना। उसी प्रकार मानव विज्ञान में मानव का यानी कि मानव का ज्ञान निकालते हैं। मानव के बारे में ही ज़्यादा उसके बारे में पढ़ाई जाती है सारी चीज़ें मानव विज्ञान में। अब देखेंगे पांचवा सवाल, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है। आप जानते हैं परिधि क्या होती है? वृत्त की जो चारों तरफ जो गोला होता है ना, वो उसकी परिधि होती है चारों तरफ। उसी प्रकार वृत्त का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में देखेंगे: क्षेत्रफल नहीं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता तो फिर हम 2πr कहते, पर इसमें क्षेत्रफल नहीं होगा, कोण नहीं होगा, विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण ये इस तरीके से खींचते ना क्रॉस में। और परिमिति ये इसका होगा, आयतन तो होगा ही नहीं, परिमिति इसका आंसर होगा। पहले का तो होगा मानव। मानव क्यों होगा? क्योंकि मानव विज्ञान में मानव का विश्लेषण किया जाता है। और वर्ग का क्या होगा? परिमिति, चारों तरफ जो होती है उसकी परिमिति होती है। अब देखेंगे छठवां क्वेश्चन, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाशगंगा का संबंध किससे होगा? पहले आप पता करा करिए इसमें संबंध किस तरीके से बना रहा है, उसी तरीके से फिर हम संबंध बनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, यानी हमें पता है सेना सैनिकों से मिलकर बनती है। सेना जो है वो सैनिकों से मिलकर बनती है। तो उसी प्रकार आकाशगंगा किससे मिलकर बनेगी? अब वो हम ऑप्शन में देखेंगे। देखिए, आपको दिखे नहीं, सॉरी। अब हम ऑप्शन में देखेंगे: उपग्रह, ब्रह्मांड, ग्रह, उल्का, तारा। देखिए, ना तो उपग्रह होगा, उपग्रह से थोड़ी मिलकर बनी होगी आकाशगंगा, ना ही ब्रह्मांड होगा, ना ही ग्रह होगा, ना ही उल्का, तारा होगा। यानी बहुत से तारों से मिलकर बनी है आकाशगंगा। इसका आंसर क्या होगा? तारा। देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तारा। अब देखेंगे सातवां सवाल, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, जिस प्रकार मधुमक्खी का संबंध डंक से है, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है? देखिए, उसी प्रकार सर्प का संबंध किससे है? इस सवाल के विकल्प देखेंगे: विष से, बिल से, रेंगना से, विषदंत से, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहले आप संबंध पता करा करिए इसमें किस तरीके से इसने संबंध बिठाया है। मधुमक्खी का संबंध डंक से, यानी मधुमक्खी जो डंक होता है, मधुमक्खी जो जहर छोड़ती है वो अपने डंक से छोड़ती है। मधुमक्खी जहर छोड़ती है वो क्या करती है? अपने डंक से छोड़ती है। उसी प्रकार सर्प किससे जहर छोड़ता है? विष से नहीं, बिल से नहीं, रेंगना से नहीं, विषदंत। विषदंत जानते हैं? जो सर्प के जो दांत होते हैं ना, उनसे वो किसी मानव या किसी भी जीव के अंदर वो जहर छोड़ता है। इसका आंसर होगा विषदंत से। विषदंत यानी विष वाले दांत। अब देखेंगे आठवां, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है। देखिए, 8वें नंबर का सवाल, जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे होगा? आपको पता है अच्छा का बुरा से इसने संबंध बताया, तो मतलब इसका विपरीत शब्द है ये। विपरीत या बोले तो क्या बोलते हैं उनको? विलोम शब्द बोलते हैं ना, विलोम शब्द इस तरीके से है। उसी प्रकार मीठे का संबंध किससे होता है? खट्टे से होता है, ये तो हमको भी पता है। देखिए, मीठे का संबंध किससे है, लास्ट में किससे है लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए, स्वादिष्ट, खट्टा, रस, मिठाई या इनमें से कोई नहीं। लास्ट में क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सभी को आंसर पता होगा, खट्टे से होगा। मीठे का संबंध किससे होता है? खट्टे से। अब देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को, ये जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है, उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे होगा? देखिए, सतर्क से, चिंतन से, उपेक्षा से, अन्यमनस्कता से या अनादर से। इसका आंसर अन्यमनस्कता से है, क्योंकि सावधानी बरतने पर प्रमाद होता है, उसी प्रकार ध्यान रखने पर अन्य
मनस्कता होती है। अब देखेंगे आखिरी सवाल, सॉरी आखिरी नहीं, अगला सवाल। ये देखिए 10वां सवाल। जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, किसका? इच्छा का संबंध अनिच्छा से है, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे होगा? आपको पता है इसमें इच्छा का संबंध अनिच्छा से बताया गया है, मतलब इसका विलोम शब्द है, तो संतुष्टि का असंतुष्टि होगा, सीधा सा इसका आंसर होगा। तो देखेंगे पहले हम असंतुष्टि है क्या, इसके अंदर असंतुष्टि है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसका विपरीत शब्द है, इसका विलोम शब्द है, तो इसका भी विलोम शब्द ढूंढ लेंगे। इसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे है? असंतुष्टि से। अब देखेंगे अगला सवाल, देखिए कल्पना का संबंध मौज से है, स्मृति का संबंध किससे होगा? कल्पना करेंगे, करने पर हमें मौज आती है, उसी प्रकार जब हम याद करते हैं तो क्या होता है? संस्मरण होता है। संस्मरण कहते हैं याद आना, कोई चीज़ को याद करना, उसी को संस्मरण कहते हैं। ये इसका आंसर होगा। ना तो कल्पना होगा, ना स्वप्न, ना स्मृति लोप, ना इनमें से कोई नहीं। देखिए लास्ट में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखेंगे 12वां सवाल। देखिए 12वां सवाल क्या दे रखा है, ये देखिए 12वां सवाल। चंचल का संबंध स्तर से है, परिवर्तन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं जिससे हमें पता लग सके कि क्या हो सकता है। ऑप्शन में दे रखे हैं बदलाव, नियमित, स्थायित्व, आवर्तन और अड़ेग। और क्या दे रखी है? अड़ेग। तो देखेंगे चंचल आप जानते हैं, चंचल कहते हैं इधर उधर भटकना। आपने सुना है चंचल मन, चंचल इंसान का जो मन होता है वो चंचल होता है। चंचल कहते हैं मन इधर उधर भटकता है ना, इसी चंचल को ही कहते हैं इधर उधर भटकना। और स्तर को कहते हैं एक ही जगह पर स्तर रहना। एक ही जगह पर स्तर रहना मतलब वो कहीं हिलेगा डोलेगा नहीं। ठीक, इसका विपरीत दे रखा है। तो परिवर्तन का विपरीत क्या होगा? परिवर्तन का विपरीत क्या होगा? देखिए परिवर्तन मतलब किसी चीज में चेंज करना, किसी चीज को बदलना, बार बार पर बदलना, तो इसका उल्टा होगा मतलब बदले ना वो चीज। तो इसका होगा स्थायित्व। स्थायित्व कहते हैं कोई चीज बदले ना, ये स्थायित्व है। इसका ना तो नियमित होगा, ना आवर्तन होगा, ना अड़ेग होगा, ना ही अड़ेग होगा। अड़ेग आपको दिख नहीं रहा है, देखिए लास्ट में दे रखा है अड़ेग ऑप्शन में। इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका होगा स्थायित्व, यानी वो चीज बदले ना, इसका विपरीत। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल, 13वां सवाल देखेंगे। दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, दुर्घटना का संबंध सावधानी से है। बीमारी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दे रखा है, जीवाणु, प्रदूषण, स्वच्छता, डॉक्टर या पानी। देखिए डॉक्टर या पानी। तो आप पहले संबंध पता करा करिए, इसमें संबंध इसने बिठाया किस तरीके से। हमें पता है दुर्घटना में हमें क्या बरतनी चाहिए? सावधानियां बरतनी चाहिए। दुर्घटना में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसी प्रकार बीमारी में हमें क्या बरतनी चाहिए? जीवाणु बरतना चाहिए नहीं, प्रदूषण बरतना चाहिए नहीं, स्वच्छता ये कहीं तक ठीक लग रहा है, डॉक्टर नहीं, पानी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, बस ये वाला होगा स्वच्छता। भाई बीमारी में हमें क्या बरतना चाहिए? स्वच्छता बरतनी चाहिए, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, तभी तो हम कम बीमार पड़ेंगे। अब देखेंगे 14वां सवाल देखेंगे। चिड़ियाघर का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है? इसका हमको आंसर बताना है, खरगोश का संबंध किससे है। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, जंगल, चिड़ियाघर, पिंजड़ा, बिल या वृक्ष। देखिए चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसले में। हमें पता पड़ गया, इसका घर के बारे में बताया जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में, किसी का घर। तो चिड़िया का अगर घोंसला होता है, उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहता है? जंगल में। देखिए जंगल में भी रहता है चिड़ियाघर, पिंजड़ा, पर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इस बिल को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि खरगोश ज़्यादातर बिल में रहते हैं। और लास्ट में क्या रहेगा? वृक्ष। वृक्ष तो होगा ही नहीं, पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसको देंगे। कहाँ रहेगा? बिल में रहेगा। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है। और देखेंगे 15वां सवाल। जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, देखिए जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है? देखेंगे इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, पौधा, बगान और बीज, फल, जंगल। देखिए कली, ये कली दे रखी है ना, कली का संबंध फूल से बताया है, मतलब कली बड़ी होगी तभी तो फूल आएगा, कली आगे बढ़ेगी या बड़ी होगी तभी तो फूल आएगा। उसी प्रकार छोटा पौधा जब बढ़ेगा तो क्या बनेगा? पौधा बनेगा। छोटा पौधा जो बढ़ेगा तो क्या बनेगा? पौधा बनेगा। क्या बगान बनेगा? बिल्कुल नहीं। बीज बनेगा बड़ा होने के बाद? नहीं।
फल बनेंगे। हाँ, ये कहीं तक सही लग रहा है कि पौधा बड़ा होगा तो फल भी देगा, पर ये बहुत आगे तक की बात है। जंगल तो कभी बनेगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन में आए करना ही नहीं है। इसका 100% श्योर कह सकता हूँ, इसका पौधा ही होगा। देखिए अगला सवाल देखेंगे। जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है? देखिए उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है, तो इसका आंसर विकल्प देखेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है? रहना भी दे रखा है, अंतोष्टि दे रखा है, मृत्यु दे रखा है, जीवन दे रखा है, मृत दे रखा है। तो पहले आप संबंध पता करिए किस तरीके से उसने संबंध बिठाया है, कैसे संबंध बनाया है। सदैव का संबंध कभी नहीं, आपको पता है कोई चीज सदैव रहती है, उसका उल्टा कर दिया है कभी नहीं, कभी नहीं रहेगी। तो जीवित, अगर जीवन होता तो मृत्यु कर देते, पर जीवित का क्या करेंगे? मृत करेंगे, मृत। जीवित का क्या होगा? मृत। क्यों होगा? अगर जीवन होता तो मृत्यु करते, पर जीवित है तो मृत करेंगे इसका। देखिए इसका क्या करेंगे? मृत। ठीक, अब देखेंगे अगला सवाल। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, जिस प्रकार, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है? इधर आपको साइड में दिखता नहीं है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप उससे समझ जाया करिए। ठीक, गति, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे होगा? तो देखिए गति का संबंध हम भौतिक विज्ञान में करते हैं, क्या वो भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं गति जो होती है। तो रक्त का संबंध मतलब खून का संबंध किससे होगा? कोई बायोलॉजी की कोई विषय होगी। ठीक, तापक्रम, सिरा, शरीर नहीं, शरीर विज्ञान, इसका आंसर होगा शरीर विज्ञान। और लास्ट में दे रखा है परिवहन, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा शरीर विज्ञान। कैसे? क्योंकि ये भौतिक विज्ञान आ रहा था तो इसका शरीर विज्ञान, रक्त से। ठीक, अब देखेंगे 18वां। जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है? तो आप संबंध पता करिए। सिर पे हमेशा टोपी पहनी जाती है, सिर में ही तो टोपी पहनी जाती है हमेशा। तो उंगली में क्या पहना जाएगा? देखेंगे, नाखून पहना जाएगा। बिल्कुल गलत, नाखून कभी पहना जाता है? हेलमेट, हेलमेट देखो कहीं तक ठीक लग रहा है, पर उंगली में पहना जाएगा हेलमेट? बिल्कुल नहीं, उंगली में थोड़ी हेलमेट पहनाया जाएगा। अंगूठी, ये कहीं तक ठीक लग रहा है, अंगूठी। और देखेंगे अंगूठा, ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा, अंगूठा कहाँ से पहना जाएगा भाई। अब देखेंगे उंगली दस्ता, थिम्बल, इसका राइट आंसर होगा उंगली दस्ता। जैसे अंगूठी भी पहना जाता है, पर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी हम इसको देंगे, उंगली दस्ता को। उंगली दस्ता जो है वो उंगली में पहनी जाती है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। जिस प्रकार टहलना का संबंध दौड़ने से है, देखिए जिस प्रकार टहलने का संबंध दौड़ने से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे होगा? तो आप इसमें देख रहे होंगे, टहलने का तीव्र रूप है दौड़ना, तीव्र रूप मतलब तेज रूप है दौड़ना। टहलेंगे धीरे धीरे और दौड़ेंगे तेज, इसी का रूप है तेज रूप पर, तीव्र गति से दौड़ना। तो शीतल कोई मंद समीर कहते हैं हवा, शीतल मंद हवा चल रही है तो उसको तेजी से चलेगी तो क्या कहेंगे? आंधी तूफान। तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन में दे रखा है आंधी तूफान, इसमें कहीं नहीं दे रखा है, आंधी तूफान जो है इनमें कहीं नहीं दे रखा, तो इसी से हमें ऑप्शन में लगाना है। उसी प्रकार शीतल मंद समीर चल रही है, मतलब शीतल ठंडी और बिल्कुल धीमी गति से चल रही है। अब वो नेक थोड़ी गति से और तेज चलने लगे तो ठंडा नहीं, हवा या वायु। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हवा। थोड़ी गति से तेज चलने लगे तो वो क्या होगी? हवा चलने लगती है, वायु तो होगी नहीं, ना ही तेज और ना ही श्वास। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टीवी का संबंध किससे होगा? ये तो बहुत ही घना आसान है। कैसे? देखिए कार जो है पेट्रोल से चलती है, सबको पता है। ठीक, देखिए सबको पता है कार जो है पेट्रोल से चलती है, ये सारी चीज़ें सबको पता है कि कार जो है पेट्रोल से चलती है। तो टीवी किससे चलेगी? बस मनोरंजन से चलेगी? बिल्कुल नहीं। प्रसारण से चलेगी? नहीं। पर्दा से चलेगी? नहीं। विद्युत से चलेगी, विद्युत कहते हैं लाइट, लाइट से चलेगी टीवी। एंटीना से चलेगी क्या? ये कहाँ से चल जाएगी भाई एंटीना, जब तक विद्युत ही नहीं होगी तो एंटीना क्या करेगा उसमें। अब देखिए